देखो ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, सिर्फ आप बनी रहिए इस वीडियो में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है पता है कि अभी देखो दो दो लड़की, एक वत्सला है और एक सारा है। दो लोग हैं, वत्सला और सारा। तो वत्सला की जो एज है वो 14 ईयर है और सारा की जो एज है अभी की वो 10 ईयर है। वत्सला 14 साल की है और सारा 10 साल की है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने साल बाद, उन्होंने पूछा है हमसे कि कितने साल बाद इनकी एज का अगर मैंने डिवाइड करा, कितने साल के बाद अगर इनकी एज को मैं डिवाइड करूंगा तो वो आंसर आएगा 5/4। देखो सवाल एकदम आसान है। कितने साल बाद वत्सला और सारा की एज को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो आंसर 5/4 आएगा। अभी आप डिवाइड करो तो देखो 14/10 और इसको कट करेंगे तो आपको 7/5 मिलेगा। लेकिन कितने साल के बाद ये जो रेशियो है वो 5/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। तो आपको पता है कितने साल बाद? नहीं। तो आप मान लेना है लेट आफ्टर एक्स ईयर। कितने साल बाद? लेट आफ्टर एक्स ईयर, एक्स साल बाद। क्योंकि जो चीज नहीं पता होती है ना मैथ्स में, हम उसको एक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी उनकी एज कितनी है? अभी उनकी एज है 14, मतलब वत्सला की। और उन्होंने देखो क्या बोला है, हाउ मेनी ईयर द रेशियो, आफ्टर हाउ मेनी ईयर द रेशियो देयर एज विल बिकम। देयर एज मतलब पहले वत्सला लिखा है तो पहले ऊपर वत्सला आएगा और नीचे सारा आएगा। अब वत्सला की उम्र है 14 साल। कितना साल है? 14 साल। आज 14 साल है। सारा की उम्र आज 10 साल है। अब कितने साल बाद उनका रेशियो करेंगे तो वो 5/4 आएगा, वो हमको नहीं पता। तो वो साल को हम यहाँ पे प्लस एक्स कर देंगे। अब किस को नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बता देता हूँ। मान लो किसी बंदे की उम्र है एक्स, सॉरी 6 और 4। ए की उम्र है 6, बी की उम्र है 4। मैं पूछ रहा हूँ कि 2 साल बाद इनकी उम्र का, या 6 और 2 है, 2 साल बाद इनकी उम्र का रेशियो कितना होगा? तो 2 साल बाद ए की उम्र कितनी हो जाएंगी? अब हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते। अगर आज 6 है तो 2 साल बाद हाँ 8 हो जाएंगी। आज अगर 2 साल का है तो 2 साल बाद 4 साल का हो जाएंगे। तो ये कैसे आया 8 प्लस 2 करके? ये कैसे आया 4 प्लस 2 करके? दोनों की सेम उम्र बढ़ी ना। 2 साल बाद दोनों की सेम उम्र बढ़ेंगी। तो वही तो हम कर रहे हैं, दोनों की सेम उम्र बढ़ा रहे हैं, एक्स और एक्स। आफ्टर एक्स ईयर के बाद जब उनकी उम्र कुछ हो जाएंगी तो उनको डिवाइड करेंगे तो 5/4 आएगा। ये हम बताने की कोशिश करें, ठीक है। अब आपके पास दो दो चीज हो गया, 14 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन 10 प्लस एक्स। ये ब्रैकेट कर दो दोनों को और इधर 5/4। अब क्या करो, ये जो 4 डिवाइड में ना इधर आके मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 जो है 14 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर जो 5 है ना उसको 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? 4 को अगर मैं 14 से, अब 4 को ना ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 4 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 56। 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा? 4x। इधर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 50। और 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 5x। अब मुझे बताओ, दोनों देखो, जो नंबर है वो एक साइड रखो और जो ये x है वो एक साइड रखो, ठीक है। तो देखो 5x इधर बड़ा है तो 5x को उसकी जगह पर रखेंगे। ये 4x को मैं ये साइड लेके आ जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 4x माइनस हो जाएगा। यहाँ 56 ऑलरेडी है, ये नंबर अब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -50। 56 में से 50 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो कितने साल बाद इनकी उम्र की, इनकी एज का जो रेशियो है वो 5/4 आएगा? 6 साल बाद। अब आप देखो आज 14 ईयर है, 6 साल के बाद वत्सला 20 की हो जाएंगी। आज 10 साल की सारा है, 6 साल के बाद 16 की हो जाएंगी। अगर इनको मैं डिवाइड कर दो, 4 4 सा 4 5 सा हो गया ना 5/4। तो हमारे को यही पूछना था कितने साल बाद। तो ये हमारा आंसर है x = 6 ईयर।